पार्ट 5 की शुरुआत में हम सबसे पहले जून को देखते हैं, जो कि सोयून से मिलने के लिए आया था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एंटर करता है तो यहाँ पे पता चलता है कि सोयून यहाँ से पहले ही हवा हो चुका है। जून को भी लगता है कि ये बंदा कितनी जल्दी अपने काम पर चला गया, मतलब इसे इतना ज्यादा रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा। इसके बाद जून भी कुछ भी नहीं कर पाता और जब वो सोयून को कॉल करता है तो सोयून भाई साहब कॉल ही नहीं उठाते और वो फिर से हमारे जून की कॉल को इग्नोर करने लगता है। तो ये सभी अपनी लव स्टोरी शेयर कर रही होती है। विन याद करती है कि वो कभी भी अपना लव कन्फेशन नहीं कर पाई और जब उसने किया तो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। भाई यंग रान बेचारे सोयून की बात कर दी, क्योंकि वो तो सोयून को वैसे ही पसंद करती है। तो सोयून नॉर्मल होगा और कब वो उसकी फीलिंग्स को समझेगा। तभी मीजू भी सोयून के बारे में ही सोच रही थी, मतलब दोनों सामने बैठकर सोयून के बारे में सोच रही है। लेकिन मीजू को सोयून के बारे में कुछ भी पता नहीं था और एग्जैक्टली तो उसे उसका नाम भी नहीं पता था। हालत सही ना होते हुए भी सोयून यहाँ पे आसपास नौकरी ढूंढने लगता है। उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, जहाँ पर जो मैनेजर रहते हैं वो सोयून से कहते हैं कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और वो कल तो बेहोश ही हो गया था और इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसमें ना घुसे। तभी सोयून कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा काम करने की, लेकिन वो अभी सोयून को नौकरी नहीं देते। इसके बाद सोयून बैठकर बस अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। जुगाड़ लगाकर कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही है, क्योंकि वही एक बंदा है जिसे अपनी सारी फैमिली चलानी है। इसके बाद वो कई जगह पूछता है, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगती है। तभी हम सोबिन को देखते हैं, जो कि जून से बात करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो जून को अप्रोच करती है, उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां झुमट जाती हैं, हमारे जून के साथ फोटो खींचने लगती हैं और इन सारी लड़कियों को देखकर ही सोबिन वहां से भागने लगती है, जबकि जून उसे देख लेता है कि ये मेरे पास ही आ रही थी। लेकिन इसके बाद सोबिन इस तरह से भागती है जैसे वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रही थी और उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर जा रही है। तभी हम देखते हैं चैंगी को, जो कि एक बहुत ही इमोशनल क्लिप देख रहा होता है। इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो ढूंढने जाता है हमारे जून को और जैसे ही उसे जून मिलता है वो उससे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। उसके बाद सोबिन की सारी खूबियां, जो कि अभी तक उसे पता है कि उसे क्या पसंद है और वो जब दुखी होती है, जब खुश होती है तो क्या खाती है, और उससे बचपन की अभी तक की जितनी वियर्ड उसकी हरकतें हैं, सारा कुछ। तभी जून कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तभी चेन्नी कहता है क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया, तो तुम उससे दूर ही रहो एंड वो मेरी सुबिन है। तो इसके बाद जून कहता है कि उसे अपनी सुबिन कहना बंद करो। तभी चेनी कहता है कि ठीक है, वो तो नहीं बंद करेगा। तभी जून कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी सुबिन है, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरी स्वीटी सी सुबिन है। इसके बाद चेंगी कहता है कि तुम्हारे लिए वो स्वीटी कैसी हो गई। जून कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसे चाहे कुछ भी बुलाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब। तभी चेंगी भी इससे कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद वो हमारे जून की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। इसके बाद जून में बिल्कुल सोयून वाले कैरेक्टर आ जाते हैं और वो चेंगी को इग्नोर करता है, बिल्कुल सोयून करता है। अब इस बंदे के साथ इतना घूमेगा तो उसके थोड़े कैरेक्टर तो आएंगे ही। ऐसा ही कुछ जून और चेंगी के साथ था। जून ने सोयून से वादा किया था कि वो प्रोजेक्ट के लिए उस फाइल को लेकर आएगा, जो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये फाइल उसे और कोई नहीं बल्कि उसका भाई देने वाला था। जिसके बाद वो छुप छुपा कर अपने भाई के पास जाता है, कॉलेज में किसी को पता ना चल जाए। उसके बाद उसका भाई उसे फाइल देने के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो उसे ये बात कहता है कि अगले वीकेंड जो फैमिली मीटिंग होने वाली है उसमें जून ना आए। तभी जून कहता है कि वो तो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे फैमिली ने इन्वाइट किया है, वो भी फैमिली का हिस्सा है, तो उसे आना तो चाहिए। तभी उसका भाई फिर से कहता है कि उस फैमिली में तुम्हें कोई भी अपना नहीं मानता, तो क्यों मुंह उठाकर वहाँ पर चले आते हो। तभी जून मानता ही नहीं है और उसका भाई कहता है कि वो उसे तभी फाइल देगा जब वो मना करे कि वो उस पार्टी में नहीं आने वाला। तभी जून कहता है कि भूल ही जाओ और वो आएगा आएगा और ज़रूर आएगा। इसके बाद वो उससे फाइल भी छुड़ा लेता है एंड इसके बाद जून वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम उसके भाई की शक्ल देखें तो शायद वो सही कह रहा था। वो चाहता है कि जून ज़्यादा हर्ट ना हो, इसलिए वो नहीं चाहता कि जून इस पार्टी में आए। वैसे ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसका नाम भी बता देते हैं, तो इसका नाम है जूनवान। और यहाँ पे सोयून भी जूनवान के केबिन के बाहर ही खड़ा हुआ था, शायद थोड़ी बहुत तो सुन ही ली होंगी। इसके बाद वो जून और जूनवान के नाम को कंपेयर करता है और उसे थोड़ा सा शक हो जाता है कि कहीं ये दोनों भाई तो नहीं। लेकिन जब वो जून की बात याद करता है, जब उसने जून से पूछा था कि उसके कितने भाई बहन है, तभी जून ने तो कहा था कि वो अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा है। जून एंड जूनवान थोड़ा ज़्यादा सिमिलर नहीं है। जून सुबिन से बात करता है, दोनों डेटिंग का सोचते ही हैं। अभी डेटिंग स्टार्ट नहीं होती, बस दोनों में ऐसी बातें होती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्यूरियस हैं। और उस दिन जून ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, तो इसके बाद सुबिन को भी लगा कि जून उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो भी चाहती है कि वो जून को एक चांस दे। इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और सुबिन अपने आप को ऐसे दिखाती है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, लेकिन उसे भी अपनी कई हुई बातों में बाद में रिग्रेट होने वाला है। जी इन दोनों को साथ में देख लेती है और उसका मन बिल्कुल जल भुन जाता है। इसके बाद वो वही हरकत करती है जो वो कर सकती है, वो सारे कॉलेज में फैला देती है कि सुबिन और जून एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
इसके बाद सभी लड़कियां ऐसे देखती हैं हमारी सुबिन को जैसे उसने बहुत ही बड़ी तिजोरी पर हाथ मारा हो। इसके बाद वो सभी कहने लगती है कि ये जून की गर्लफ्रेंड है, ये जून की गर्लफ्रेंड है। और सुबिन को तो वैसे भी इतनी सारी अटेंशन पसंद नहीं है और ओवर थिंकिंग करने की आदत वो और भी ज्यादा है और उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और बेचारी की फूटी किस्मत देखो, वो जाकर हाई जी को ही हाई बोलती है कि हाई जी उससे कहती है कि तुमने तो बड़ा हाथ मारा है और जून तो वैसे भी रिच है। और इसके बाद उसे लगता है कि सुबिन की लाइफ तो बिल्कुल सेट ही सेट है और उसे नहीं पता था कि सुबिन इतना लंबा हाथ भी मार सकती है और ये बात सुबिन को बिल्कुल सहन नहीं होती। उसके बाद सुबिन जून से मिलती है और वो जून से मना करती है कि वो इस डेटिंग वेटिंग की बात और ना फैलाए। तभी जून कहता है कि तुम्हें लगता है मैं ये बात किसी को बताऊंगा और उसे भी पता है कि सुबिन को ये सारी बातें पसंद नहीं है तो वो ये बातें सारी प्राइवेट ही रखने वाले हैं। तभी सुबिन को लगता है जब जून ने नहीं बताया तो किसने बताया होगा। इसके बाद वो अपने रास्ते पर निकल जाती है, लेकिन जून के साथ डेटिंग करने वाली बातें तो उसके जैसे साए की तरह पीछे पीछे आ रही थी। सारी लड़कियां उसे इसी के लिए एक्नॉलेज करती हैं कि वो जून को डेट कर रही है। इसके बाद सुबिन को ये बातें बिल्कुल भी सहन नहीं होती और उसे बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उसे कह रहे थे कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम का किसी और के साथ अफेयर है। उसके बाद सुबिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आई थिंक इसके साथ उसकी बहुत ही सारी इमोशनल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद वो सड़क पर ही बैठ जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। एंड आफ्टर दैट उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तभी हायरी जून को अप्रोच करती है कि क्या वो सुबिन को डेट कर रहा है। तभी जून याद करता है कि सुबिन ने उसे मना किया था कि वो किसी को भी ना बताए। तभी जून कहता है कि नहीं तो। इसके बाद हायरी कहती है कि हाँ उसे पता ही है वो सुबिन जैसी लूजर सी लड़कियों को डेट कभी नहीं कर सकता। तभी जून कहता है कि कौन सी लूजर, शायद उन लूजर्स में तुम भी एक हो। इसके बाद इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुबिन को कॉल लगाता है जहाँ पर सुबिन बहुत ही जोर जोर से सांसें भर रही थी। उसे पता चल जाता है कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है। इसके बाद वो भागकर सुबिन को ढूंढता है और काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पर सुबिन मिल ही जाती है। तभी वो सुबिन से बात करने की कोशिश करता है और उसका सिर टच करता है। तभी सुबिन उसका हाथ झटकाती है और कहती है कि उस पास ना आए, ना ही उससे बात करे। और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रहकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसे जो अटेंशन मिल रही है वो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं। वो इतना ज़्यादा फेमस है कि उसकी वजह से सारी लड़कियां उसे ऐसे देख रही है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। और वो उससे कहती है कि हमारी डेटिंग तो कभी स्टार्ट हुई नहीं थी और ना ही वो कभी होगी। और इतना कहकर वो जून को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसमें हमारे बेचारे जून की क्या गलती थी। यहीं पे हम दो सीनियर्स को देखते हैं जिन्हें सोयूं की डायरी मिलती है और उसे जून को काफी पैसे लौटाने थे, नोटबुक में लिखा हुआ था। तभी ये सीनियर सोचते हैं कि सोयूं तो अब बहुत ही अच्छे से जून का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद जून को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है क्योंकि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और ज़रा अपने भाई को तो देखो। उसकी मॉम उससे ये भी कहती है कि वो अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल बना देता है और ऐसा ही कुछ वो सुबिन को देखकर सोच रहा था। इसके बाद वो सुबिन को वहीं पर छोड़कर, जैसा कि सुबिन चाहती थी, वो वहाँ से चला जाता है। और जब सुबिन प्रोफेसर के पास आती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने उसे काम से निकाल दिया है, मतलब अब वो उनकी रिसर्च में हेल्प नहीं करने वाले। इसके बाद सुबिन पूछती भी नहीं। आफ्टर दैट हम उन्हीं सीनियर्स को देखते हैं जो कि बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर यंगरान पार्ट टाइम जॉब करती है और यंगरान को देखकर काफी डरे हुए थे लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं। तभी यंगरान उन पर झपटने के लिए होती है क्योंकि वो सोइन के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। तभी एक लड़की आकर यंगरान को रोक लेती है कि भाई यहाँ पर तोड़फोड़ मत करो। इसके बाद जून वहाँ पर आता है। यहाँ पर दो सीनियर्स है बिल्कुल ड्रंक हो चुके थे। जून उनके पैसे देने लगता है। तभी यंगरान कहती है कि तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, जब ये उठेंगे तो वो अपने तरीके से इनसे निकलवा ही लेगी। तभी जून कहता है कि नहीं नहीं, इसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इनमें सोइन को लेकर ही बात होती है क्योंकि ये दोनों आखिर सोइन के फ्रेंड्स तो हैं ही। इसके बाद जब जून इन सीनियर्स को लेकर बाहर निकलता है तो एक के बैग में से वही डायरी निकलती है जो कि सोइन की है। इसके बाद वो सोइन की डायरी उसमें से निकाल लेता है। जून वहाँ पर जा ही रहा था तभी उससे सोइन को कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और इससे बड़ी खुशी की बात जून के लिए हो ही नहीं सकती। उन सीनियर्स का बैग फेंक देता है और ऐसे भागता है ऐसे भाई उसे कोई लॉटरी लगी हो। लेकिन वहाँ पर जाकर उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। सोइन वहाँ पर काम करता है और उसने जून को कोई पर्सनल डिनर पर नहीं बुलाया था, वो तो बस जून के पैसे वापस करना चाहता। तो होटल में उसे एक्सपेंसिव खाना खिलाएगा और इसके पैसे वो खुद ही भर देगा। इसकी वजह से जून के पैसे भी चुक जाएंगे और जून को ये देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ सोइन के साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब सोइन अपना काम कर बाहर निकलता है तभी जून उसे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सोइन कहता है कि वो जब भी अपना वॉलेट, अपना घर जो भी देखता है उसे हमेशा जून ही याद आता है कि जून की हालत कितनी
कितनी अच्छी है और कितना ज्यादा पुअर है, इसलिए वो जून को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। उनको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इतना तो उसे सोबिन से ये सारी बातें सुनकर भी नहीं लगा था। बेचारा यहाँ पर चुप होकर चला जाता है। ये सुबह हम सभी को क्लास में देखते हैं, वो दो सीनियर्स रहते हैं, वो जून से कहते हैं कि आज तो वो चूज ही कर ले कि वो किसकी साइड है, सोयून सोबिन की साइड या फिर उनकी साइड। तो ऑब्वियस है हमारा जून सोयून को चूज बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि सोयून और सोबिन ने उसे इतना हर्ट किया है तो उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। इसके बाद वो सीनियर्स को चूज करता है और यहीं पे सोबिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली एक बार बंदा उसे इग्नोर करता है। एक तरह से ये चीज एकदम सही थी, लेकिन उसे भी इन सीनियर्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसी कॉलेज में ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जहाँ पर सीनियर्स जाकर उसे परेशान करते हैं और इन लड़ाई के चक्कर में जो खाना है वो भी खराब हो जाता है। इसके बाद जो मैनेजर हैं वो सोयून को डांटने लगते हैं और वो सोयून को फायर भी कर देते हैं। तभी सोयून उसे बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करता है कि प्लीज़ उन्हें फायर ना करे, लेकिन वो मानते ही नहीं है। और जब जून को पता चलता है कि सोयून और उन सीनियर्स की लड़ाई हुई है तो वो सोयून से मिलने के लिए भागता है और उसके बाद वो सोयून और उन मैनेजर की भी सारी बातें सुन लेता है कि वो कैसे हमारे सोयून को यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें फायदा ही फायदा था, सोयून को पेमेंट भी नहीं देनी थी। बाद जून जब सोयून को देखता है तो बेचारा बैठकर कोने में रो रहा होता है और जब जून वहाँ से बाहर निकलता है तभी सोयून उसका पीछा करता है और उससे पहली बार बात करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जून वही करता है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जून उसे भाव नहीं देता और वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा से इग्नोर करते आए हो और आज भी तुम मुझे इग्नोर ही करोगे, अच्छा है कि हम दोनों बात ही ना करें और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम्हें वैसे ही मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है। तभी सोयून उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।